हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मयूरा सोरेगावकर, लैक्टेशन कंसल्टेंट एट सह्याद्री हॉस्पिटल, नगर रोड, पुणे। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग इन अर्ली डेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कैसे किया जाए, इसके बारे में हम एक डिटेल में जानकारी लेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द बेबी इज बॉर्न, वी नीड टू पुट बेबी स्किन टू स्किन, दैट इज कॉल्ड कंगारू मदर केयर। जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने पाउच में स्किन टू स्किन रख के चलता है, वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चे को माँ के सीने पे रखा जाता है, जिससे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट? Because of baby was staying inside the mother's womb, baby is used to mother, right? After coming out in the environment, in the surrounding world, baby feels little insecure. तो उसके बाद अगर हम बेबी को डायरेक्टली माँ के सीने पे रखते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तो बच्चे को ये सबसे नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है। The other thing what facilitates is it is good for the baby, it is good for the mother. If we talk about the benefits of the KMC, talking about the mother, जब बच्चा माँ के सीने पे रहता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहता है, उस टाइम माँ का जो वजाइनल ब्लीडिंग होता है वो मिनिमाइज होता है। द अदर थिंग इज द सेपरेशन ऑफ फ्रॉम द बेबी विच दैट मदर फील्स विल बी फुलफिल्ड। मदर विल नॉट फील सेपरेटेड फ्रॉम द बेबी। द अदर थिंग इज इट हेल्प्स फॉर द यूट्राइन हीलिंग, इट हेल्प्स फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो बच्चे का कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिससे बच्चे की ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहती है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है बेबी का मदर के साथ, इससे ब्रेस्ट फीडिंग ईजी होता है। हाउ अबाउट व्हेन द बेबी इज केप्ट ऑन मदर्स बेयर चेस्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, the mother's body keeps secreting oxytocin hormone, which actually is a love hormone. We know that the oxytocin is the hormone which helps in the milk production. It helps for the milk expression in the mother. This facilitates the breastfeeding very easily. So I strongly encourage every mothers that after they go through the delivery process, please put your baby in skin to skin contact. After the skin to skin contact is done, we need to initiate breastfeeding as early as possible. Like the WHO says, early initiation of breastfeeding, which we know that it is a golden hour feeding. इसको golden hour क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक फेज रहता है बच्चे का पैदा होने के बाद। विद इन एन आवर बच्चा इतना अलर्ट रहता है कि उस टाइम आपको बच्चे को कुछ सिखाना नहीं है। You just need to put baby on mother's breast and baby start suckling. This is a most natural form. It's a natural art that babies they know how to do it. अर्ली इनिशिएशन का दूसरा एडवांटेज ये है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। बेबी आफ्टर गेटिंग आउट, बेबीज आर वेरी हंग्री, वेरी अलर्ट। उस टाइम बच्चे सकलिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। द अदर थिंग इज द रिसर्च हैज शोन दैट द मोर अर्ली द कोलेस्ट्रम, द मदर्स मिल्क इज रिमूव फ्रॉम द ब्रेस्ट, इट एक्चुअली डायरेक्टली अफेक्ट्स द मिल्क प्रोडक्शन। सो जितने जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करते हो, जितने जल्दी मिल्क रिमूव होता है ब्रेस्ट से, उतना ही माँ का दूध बढ़ता है। This is called golden hour. Talking about prelactials, this is very important that baby should be offered only and only mother's milk after the baby is born. हमारे इंडिया में स्पेशली ट्रेडिशनल वाइज ये देखा जाता है कि बच्चे को शहद चटाया जाता है, स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाता है, कई जगहों में बच्चे को वाटर दिया जाता है, शुगर वाटर, ग्लूकोज वाटर दिया जाता है। WHO and we strongly discourage you guys from giving all these things. Baby should be given only mother's milk. बच्चे को पैदा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, गुट्टी, ग्राइप वाटर, शहद नहीं चटाना है। अभी ट्रेडिशनली ये किया जाता है, हम बोलते हैं कि मत करो, लेकिन यू शुड नो द रीज़न व्हाई नॉट टू डू इट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनको हनी, गुट्टी, ग्राइप वाटर ये डाइजेस्ट होता ही नहीं है। द अदर थिंग इज बिकॉज ऑफ द हनी, botulism is a type of infection which actually occurs in the babies. So honey should not be given to any baby till the age of 1 year. The other thing is, अगर बच्चा भूखा है और आपने माँ का दूध देने की जगह दूसरा कुछ हनी दिया है, we know that honey is very rich in sugars. वो लेने के बाद why would the baby take an effort to suckle on mother's breast, right? Baby will keep refusing mother's milk. This is the reason that all these prelactials like gutti, gripe water, honey, swarna prashan should not, any water should not be offered to the baby. Now talking about how often to feed the baby. बच्चे को कब दूध पिलाया जाए? पहले 3 से 4 हफ्ते में बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 घंटे से पहले डिमांड कर रहा है फीडिंग के लिए, तो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है। सो हाउ अबाउट यू शुड बी फीडिंग बेबी एवरी 2 hours और ऑन डिमांड्स इफ योर बेबी इज फीलिंग हंग्री बिफोर 2 hours. So how to understand that your baby is hungry, right?
द कॉमन आंसर आई गेट इज, जब बच्चे को भूख लगेगी तब बच्चा रोएगा. हमें बच्चा रोने तक वेट नहीं करना है. वी नीड टू पिकअप अर्ली हंगर क्यूज हियर. सो व्हाट आर द अर्ली हंगर क्यूज? जब भी बच्चे को भूख लगती है तब बच्चा ना रूटिंग रिफ्लेक्स दिखाता है. बेबी स्टार्ट टर्निंग द नेक टू वन साइड. Baby start taking out the tongue from the mouth. This is called mouthing movements. Baby start eating hands, looking for the breast. बच्चे जो कपड़े रहते हैं जिसमें उनको स्वेडल किया जाता है वो कपड़े भी खाना स्टार्ट कर देते हैं. अगर आपने बच्चे को कांधे पे रखा है तो बच्चा आपका यहाँ पे खांदा सर्च करके खाना स्टार्ट कर देता है. These are the early hunger cues. This is the very ideal time to initiate the breastfeeding because the baby and mother both are in a calm, composed state and babies know how to latch better in this early phase. How about if you miss this early hunger cues? उसके बाद बच्चा क्या करता है कि अपना बॉडी स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देता है. एंड द लास्ट हंगर क्यू इज क्राइंग, हाउलिंग. रिमेंबर, a crying and a howling baby will never give his 100% for the breastfeeding. How about if we happen to forget the early hunger cues? If you see कि हाँ मेरे से अर्ली हंगर क्यू मिस हुआ है और बच्चा बहुत रो रहा है, don't try and attempt putting a crying baby over the breast because baby will find it very difficult to latch on. How about आपने क्या करना है कि बच्चे को पहले gently wrap करना है, swaddle करना है, gentle rocking movements करके बच्चे को शांत करना है and then attempt breastfeeding. This is the way of calming down the baby. How long to breastfeed the baby? Yes, once you initiate the breastfeeding, the suckling has to happen at least for 15 to 20 minutes minimum. बट वी हैव सीन दैट इन अर्ली फेज जब बच्चे फीड कर रहे हैं तब बीच में सो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं. तो आपने क्या करना है कि बच्चे को स्टिमुलेट करना है. हाउ टू वेक अप द चाइल्ड इज यू कैन जेंटली रब एट द ईयर्स, रब एट द बैक ऑफ द हेड, rub at the back, and you can gently rub the feet and soles of the baby. Gently stimulate the baby so that baby will get up and start suckling again. So the active suckling time should be around 15 to 20 minutes. The duration of the feed will be decided by the baby, but the maximum time that you can feed the baby is 40 to 45 minutes. Beyond that, if you try to feed the baby, you both will be exhausted, right? After the feeding is done, you need to burp the baby. For burping, you need to hold baby upright on your shoulders and patting at the back. आपको gentle patting movements करने हैं. How long? 15 minutes. After each feed, baby should be burped, gently pat on the back for 15 to 20 minutes, including day and night. There are two ways of burping. Either you can put baby on your shoulders and pat on the back, or you can make baby sit on your lap and gently pat on the back. The burping is done, the feeding is done. Now the common thing that you will always feel that is my baby getting enough milk, right? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली दूध पीता है तो आपको पता नहीं चलता है कि मेरे बच्चे ने दूध कितना पिया है. देयर आर सम वेज टू अंडरस्टैंड इट. यू नीड टू ऑब्जर्व द बेबी. जब भी बच्चा फुल होता, हंग्री रहता है, जब भी बच्चा फीड कर रहा है, यू शुड लुक एट बेबीज हैंड्स. बेबीज हैंड्स विल बी टाइटली क्लोज, फिस्ट विल बी टाइटली क्लोज लाइक दिस. टूवर्ड्स द एंड व्हेन द बेबी इज फुलफिल, जब बच्चे का पेट भर रहा है उस टाइम बच्चा अपना हाथ धीरे धीरे ऐसे खोल देता है. द पाम्स विल बी completely open. This is one of the signs that the baby has done the feeding. The other signs would be, look at baby's face. The baby's look will be content. Mouthful milk you will be able to see after delatching the baby. Some babies, they just come off the breast, or some just gently keep suckling at the breast. The other important indicator of that your baby is getting enough milk is, please monitor baby's urines. We expect from the baby that baby should be passing at least 6 to 8 urines, minimum 6 to 8 urines in 24 hours. If your baby is passing 6 urines, 6 plus urines, that means your baby is getting enough milk. The most important indicator here would be monitor baby's weight. Your pediatrician will be checking your baby's weights with follow-up meetings. If the baby is gaining appropriate weight, that means you are getting enough milk, and that means the baby is getting enough milk, right? So these are the parameters where you get to understand that your baby is getting enough milk. I hope this video was useful for you. For more information, you can contact on the number given below. Thank you very much.